अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। मैं हूं एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग लॉ एंड स्टेट। आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना रेफरेंस एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब की कोर्ट में हियरिंग थी, जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से मुल्क के मायनात कौंसल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा हारिस साहब पेश हुए, उसके साथ गौहर खान साहब और मैं भी पेश हुआ। ख्वाजा हारिस साहब ने दो एप्लीकेशंस मूव की। एक तो एग्जामेशन की खान साहब की मूव की कि वो नहीं आ सकते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, उसमें ग्राउंड्स लिए गए। सबको पता है कि खान साहब की जो लाइफ है वो एट स्टेक एट थ्रेट है। इसके अलावा इससे अहम जो एप्लीकेशन मूव की गई, जो शुरू से हमारा ख्याल था कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, ख्वाजा साहब ने एप्लीकेशन मूव की कि ये जो कंप्लेंट है विच वॉज फाइल्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट इमरान खान इज़ नॉट मेंटेनेबल अंडर सेक्शन 137 इलेक्शन एक्ट 2017 रेड विद सेक्शन 190। इसमें प्रीलिमिनरी आर्गूमेंट्स हुए ख्वाजा साहब की तरफ से, और ख्वाजा साहब ने ये कहा डिटेल में बताते हुए कि कानून के मुताबिक हर मेंबर पार्लियामेंट, चाहे वो सेनेटर है या नेशनल असम्बली है, वो अपने एसेट डिक्लेयर करने का पाबंद है 31 दिसंबर तक अंडर सेक्शन 137 सब सेक्शन 1 और 2। खान साहब ने 31 दिसंबर तक अपने एसेट डिक्लेयर कर दिए, और फिर इसके अलावा कानून के मुताबिक जनवरी 1 को वो इशू करते हैं कि जनाब इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस ने जमा कराए हैं और इन पार्लियामेंटेरियंस ने जमा नहीं कराए। इसके बाद फिर 15 दिन मज़ीद टाइम देते हैं कि आप लोग जमा करवा दें। मुख्तसर ये कि 16 जनवरी को अगर जितने पार्लियामेंटेरियन ने अपने एसेट डिक्लेयर किए उनकी लिस्ट शाये होती है, बाकी के जो मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सस्पेंशन उनकी हो जाती है। अब कानून क्या कहता है कि अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में किसी कंप्लेंट की सूरत में, किसी इतला की सूरत में या सुमोटो किसी भी मेंबर पार्लियामेंट के अगेंस्ट करप्ट एंड इल्लीगल प्रैक्टिस, जो कि सेक्शन 167, 170, 173 है, उसके तहत वो उनके खिलाफ प्रोसीड कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विद इन 120 डेज, सब सेक्शन 4 है ये सेक्शन 137 का, इसके मुताबिक वो कंप्लेंट की सूरत में कंसर्न सेशन कोर्ट में भेजेगा। अब इमरान खान के केस में क्या हुआ? इमरान खान के केस में उनको फील हुआ कि जनाब उन्होंने कोई ये तोशाखाना के जो घड़ी मामला है वो एसेट्स तो डिक्लेयर किए लेकिन प्रॉपर नहीं डिक्लेयर किए। बट इन नटशल उन्होंने ये कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेशन कोर्ट में भेज दिया और ये कंप्लेंट चली। उसूलन सेशन जज साहब को कंप्लेंट की सूरत में एडवर्स ऑर्डर करने से पहले देख लेना चाहिए कि जनाब क्या ये मेंटेनेबल है कि नहीं। और प्रोसीड में क्या किया, एडिशनल सेशन जज ने सिर्फ कंप्लेनेंट को सुना और उसके बाद वारंट जारी कर दिए, जबकि ये प्राइवेट कंप्लेंट जिसे सेक्शन 190 के तहत इन्होंने फाइल किया है वो इस तरह नहीं होना चाहिए। एक्यूज को या जिस रिस्पोंडेंट को मौका देना चाहिए कि आप अपना स्टांस बताएं, उसके बाद अगर वो फील करे कि जनाब ये केस चलने वाला है तो आप उनको वारंट भी इशू कर सकते हैं या उनको आप बेल भी कह सकते हैं कि बेल पे आप चल के जमा करा दें ताकि हम प्रोसीड करें। बट अनफॉर्चुनेटली इस मैटर में ऐसा नहीं किया गया। मैं इसमें मेरिट पे नहीं जाना चाहता कि क्यों नहीं किया गया, बट नक्शल ये है कि जो एप्लीकेशन है 137 उसमें ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि 120 दिन के, यानी कि 31 दिसंबर से 120 अगर हम काउंट करें तो 30 अप्रैल तक ये फाइल कर सकते थे। अब इन्होंने 30 अप्रैल तक ये कंप्लेंट फाइल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नहीं किया, बल्कि अक्टूबर 2022 को ये कंप्लेंट फाइल होती है थ्रू डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन मलिक वकास के। आज एक और चीज़ जो सामने आई, वकला भी मौजूद थे, मीडिया भी मौजूद था सारा, उन्होंने कहा मुझे ये तो दिखाइए कि जो ये कंप्लेंट फाइल की है मलिक वकास ने, क्या उनको अथॉरिटी दी गई है कि ये कंप्लेंट फाइल करें। एक पेपर का जो अथॉरिटी लेटर था विच वाज इशूड बाय सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन फेवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, मलिक वकास फाइल हुआ था। अब कानून क्या कहता है? जब ये देखा मुख्तसर ये कि ये जो कंप्लेंट फाइल हुई है DEC इस्लामाबाद की तरफ से वो इलीगल है और कानून की नज़र हम उसे कहते हैं नल एंड वाइड एब इडिशो। उसकी वजह यह है
कि इलेक्शन पाकिस्तान वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सेक्शन 2 उस पर डेफिनेशन रेड विद आर्टिकल 217 218 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज ऑफ 5 members, 4 members ऑफ प्रोविंसेस एंड 5th वन इज चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उसूलन क्या होता है, चाहे वो सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, इसमें अथॉरिटी लेटर कंसर्न बंदा इशू करता है। अब इसमें क्योंकि क्रिमिनल कंप्लेंट है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि जो उन्होंने फैसला किया उसके बाद एक मीटिंग बुलाते, उसमें पांचों बैठते, उसके बाद एजेंडे के साथ एजेंडा होता, एजेंडे पे बैठते, फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार होती जिसमें कहा जाता कि जनाब कमीशन ने ये फैसला किया है कि हम इमरान खान साहब के अगेंस्ट प्रोसीड करना चाहते हैं और उसके साथ मिस्टर ए बी सी या XYZ जिसको भी अथॉरिटी लेटर देना चाहते हैं ये हम ऑथोराइज करते हैं। अब जब ये फाइल देखी गई, रिकॉर्ड में जो कोर्ट का रिकॉर्ड है उसमें कुछ भी नहीं है। अब जब कुछ भी नहीं है तो इसका क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है कि क्या ये अब ये मेंटेनेबल है, इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है। कॉन्सिक्वेंस इन नटशल हमारे कानून में अगर अथॉरिटी लेटर प्रॉपर नहीं है तो किसी लेटर स्टेज पे जैसे कोर्ट के नॉलेज में ये बात आती है कि अथोराइज ऑफिसर जो है वो कानूनन अथोराइज है ही नहीं, तो ये कंप्लेंट हो या सूट हो या कोई भी दावा हो वो डिसमिस हो जाता है। तो ख्वाजा आरिफ साहब ने जहाँ पर बताया कि 137 के तहत ये मेंटेनेबल नहीं है, ये टाइम बार्ड है, इसी के साथ साथ कहा कि इससे हट के ये जनाब इस इशू पे क्योंकि अथॉरिटी ही प्रॉपर नहीं है, अथॉराइज ही प्रॉपर नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मलिक वकास, तो इनकी कंप्लेंट जो फाइल की है इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो क्रिमिनल तोशाखाना केस में ये नल एंड वाइड है, इसलिए इसको डिसमिस कर दिया जाए। इसके साथ ख्वाजा साहब ने रिक्वेस्ट की, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इशूज़ बताए गए और बताया उन्होंने कि जनाब आप ये एग्जाम्शन दे दें। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं कि क्योंकि ये केस मैंने बड़ी डिटेल में स्टार्ट में जब मैं लॉ ऑफिसर था तो मैंने इस तमाम को देखा, बल्कि मेरी 2 मीटिंग्स भी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न नवाज खेरा साहब से हुई, बल्कि उन्होंने कहा भी तोशाखाना भी आपको दिखाते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा ड्यू टू मैनी रीज़न्स। तो मुख्तसर ये कि इस केस को मैंने स्टेट की तरफ फेडरेशन की तरफ से भी देखा, बड़ी डिटेल में लॉ में भी देखा, तो मैं शुरू से ही कन्विंस्ड हूँ कि ये सिर्फ बबल है, एक हाइप क्रिएट की जा रही है, क्योंकि इनके पास इमरान खान के अगेंस्ट आज तक कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि इमरान खान साहब को 52-53 साल से पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि वो ऑनेस्ट, डेडली ऑनेस्ट है, और उनकी कंट्रीब्यूशन जो पाकिस्तान के लिए है उस पर इंशाल्लाह मैं किसी और व्लॉग पे तबसरा करूँगा। मुख्तसर ये कि इस 2 ग्राउंड्स पे अब 3:15 बजे तक जज साहब ने वेट फॉर ऑर्डर कर दिया गया है, और मुझे उम्मीद है कि जज साहब कानून को फॉलो करते हुए ये केस डिसमिस कर देंगे। गो कि उनके पास ऑप्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कौंसिल से उनके पास कोई ग्राउंड्स नहीं थे, ना वो बहस कर सके, और बार बार कहते रहे कि जी हमें टाइम दिया जाए, जबकि ये तो पॉइंट ऑफ लॉ है। पॉइंट ऑफ लॉ में तो टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप बता दें कि अथॉरिटी लेटर वैलिड है या इनवैलिड है। तो मेरा ख्याल है कि इसको डिसमिसल की तरफ जाना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थिंक फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।